ओके, तो अब काफ़ी समय बीत चुका है बैड्स ऑफ बॉलीवुड को रिलीज़ हुए और बहुत सारा क्रेज़ था इसका, इसी वजह से तो इसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइलर वाला था, इसीलिए मैं इस पे इतनी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड के हर एक कैमियो के बारे में। घंटे का बादशाह और हम डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग ऑफ कैमियोज इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड, कि कैसे मैं टॉप 10 की रैंकिंग बनाता हूँ, कौन है नंबर 1 कैमियो और कौन है नंबर 10 कैमियो। लेकिन उससे हटके हम सिर्फ उन कैमियोज को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने अपने कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, अपने कुछ डायलॉग्स दिए हैं, या फिर उनके स्क्रीन प्रेजेंस में दम था इस वेब सीरीज में। ना कि उन कैमियोज के बारे में बात करेंगे जिनका सिर्फ चेहरा दिखाया गया था। जैसे कि हम यहाँ बात करने नहीं वाले हैं सॉन्ग के कैमियोज के बारे में, जो गफूर सॉन्ग आया था उसके कैमियोज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और अदर कैमियोज के बारे में बात नहीं करेंगे जिनके कुछ डायलॉग नहीं था या जिनका सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। तो पहले ऑनरेबल मेंशन दे देता हूँ जिनका कुछ रोल तो नहीं था, लेकिन उन्हें अपने छोटे मोटे डायलॉग मिले थे और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी खासी थी, इसकी वजह से उनका नाम ले लेता हूँ मैं। तो पहले आते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, देन राजकुमार राव, देन अर्जुन कपूर, देन सारा अली खान, देन उनके ही भाई इब्राहिम अली खान, देन शनाया कपूर, देन दिशा पठानी और औरी। ये सब हमें एक ही साथ देखने को मिले थे लास्ट वाले एपिसोड के इवेंट वाले में, जहाँ पे वो पूरा का पूरा अवार्ड होस्टिंग सेरेमनी वाला था। वहाँ पे ये सारे चेहरे हमें देखने को मिले थे, और ये सारा कैमियो का जो कचरा है वो अलग साइड रख के अब हम शुरू करते हैं अपनी टॉप टियर लिस्ट, यानी कि टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट ऑफ कैमियो इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड। और ये टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट मेरे फेवरेट पे नहीं है, ये बेस्ड है उनके कैरेक्टर्स पे, कि उन्होंने अपना क्या कैरेक्टर प्ले किया है, उनके डायलॉग्स कैसे थे, उनका रोल कितना बड़ा था। इस बेसिस पे मैंने इस कैमियो की रैंकिंग को रखा है। तो 10th नंबर पे आते हैं अपने सलमान खान, और सच में ये तो इस लिस्ट को डिजर्व ही नहीं करते थे, ये तो ऑनरेबल मेंशन में जाने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ सलमान खान, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ सलमान खान, मैंने सिर्फ उनको ये 10th रैंकिंग दी है, उनके स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी इज्जत की वजह से, उनके फैन बेस की वजह से। देन हम नंबर 9 पे जाते हैं, तो नंबर 9 पे ही वैसा ही सलमान खान की तरह ही आते हैं SS राजामौली, जिन्होंने अपना कुछ एक सिग्निफिकेंट रोल तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से उनका कैमियो इंप्लीमेंट किया गया था, जिस तरीके से उनको एक स्टोरी लाइन के साथ साथ ब्लेंड किया गया था, वो सलमान खान से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उनको देख के सच में एक हाइप भी बिल्ड हो चुकी थी कि भाई SS राजामौली को दिखा दिया। देन SS राजामौली के ही ऊपर 8वें नंबर पे आते हैं आमिर खान। आमिर खान को मैंने SS राजामौली के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि SS राजामौली का स्क्रीन टाइम जहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट था, वही आमिर खान का स्क्रीन प्रेजेंस 2 से 3 मिनट था, क्योंकि उन्होंने वो पूरी की पूरी इडली डोसा या फिर वड़ा पाव वाली चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था अपने मेन कैरेक्टर्स तक। देन उसी के बाद 7th नंबर की पोजीशन होल्ड करते हैं अपने रणवीर कपूर। रणवीर कपूर का कैमियो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता था, लेकिन वो इतने नीचे अपने सिर्फ वो वेब वाली थिंग की वजह से और उनके बस 1-2 डायलॉग की वजह से ही है। बाकी उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनका वो एनिमल वाला लुक हमें समझ में आ चुका था कि ये जो शूटिंग की गई है ये एनिमल के टाइम पे की गई थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा रणविजय वाला लुक लेके आए थे वो। और जिस तरीके से उनका स्क्रीन प्रेजेंस है और उनका वो चिलनेस है, दिखता है भाई कि ये आदमी काम है, इस आदमी के प्रेजेंस में ही एक कामनेस दिखती है। रणवीर कपूर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, उनके डायलॉग्स भी ऑन द पॉइंट थे, वो स्क्रिप्ट से हटके कुछ नहीं जा रहे थे, उनका ऑन द पॉइंट सेशन था, उनका जितना भी कैमियो का सेशन था बहुत ही अच्छा था, 2 से 3 मिनट तक का कैमियो था उनका और बहुत ही बढ़िया था, इसलिए वो 7th नंबर की पोजीशन पे होल्ड करते हैं। और रणबीर कपूर के ऊपर भी आता है एक ऐसा बंदा जिसका कैमियो इस टॉप 10 की लिस्ट में आता ही नहीं अगर उसको ऐसा रोल और ऐसी उसकी स्टोरी कनेक्टिविटी नहीं होती तो। जी हाँ, नंबर 6 पे है बादशाह। भाई बादशाह को जो दिया है ना इन्होंने, मतलब पूरा का पूरा कैरेक्टर आर्क, कि हाँ बादशाह घंटे का बादशाह वाला जो डायलॉग था वो बादशाह को दिया गया था, यानी कि अपने बादशाह को, और वो आगे जाके किससे कनेक्ट होता है ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस करेंगे बादशाह के बारे में कि बादशाह का कैमियो कैसा था। बादशाह का कैमियो देखने लायक था, मज़ेदार था, और उसके जो डायलॉग थे, यानी एंट्री पे ही उसका डायलॉग था कि कान से खून आ गया था बहन चो, अच्छा वो आपने बंद कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देन उसकी जो आगे स्टोरी बढ़ती है, देन उसके बाद में वो जो ग्रेटर लाइफ मतलब ग्रेटर स्टोरी से कनेक्शन था बादशाह का, कि कैसे बादशाह ने स्टोरी पे अपना इम्पैक्ट डाला है, वो सच में बहुत ही अच्छी बात थी, इसलिए तो मैंने उसको 6 नंबर पे रखा है। बिफोर जंपिंग ऑन टॉप 5 मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपको अगर लिस्ट अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब कर दो, और ये मेरी लिस्ट है। अगर आप अपनी लिस्ट को अलग से अरेंज कर चुके होंगे, आपको लगता होगा कि मेरी लिस्ट उथल पुथल है, या फिर अपने हिसाब से लिस्ट को आप बताना चाहते होंगे, तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, और कमेंट सेक्शन में जा ही रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए बात करते हैं टॉप 5 की। तो नंबर 5 पे आते हैं अरशद वारसी। गफूर सालों से मुंह छुपाता हुआ फिर रहा हूँ,
और ये गला फाड़ के गफ्फूर 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 चिल्ला रहा है, चूतिया है भाई जिसने भी बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है ना, वो दो ही चीजों को याद रखेगा। पहला तो परवेज का कैरेक्टर प्लेड बाय राघव जुएल, और दूसरा तो गफूर का बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई कितना अच्छा और कितना क्रीपी सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था अरशद वारसी के कैरेक्टर को, और वो जो बिल्डअप दिया था कि कोई गफूर नाम का कैरेक्टर है, कोई गुंडा है, कोई बहुत बड़ा गैंग लीडर है जो आने वाला है, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा। और जब उसकी वॉक दिखाई थी, मेरे को सच में लगा था या तो संजय दत्त होगा या तो अपने वो पनवेल वाले भाई साहब होंगे कि जल्दी निकल, पनवेल निकलना है, वसूली भाई, वैसा कुछ। लेकिन जब गफूर के कैरेक्टर की एंट्री हुई तो क्या सच में भाई मैं वहाँ पे पेट पकड़ के ऐसा था। वो आता ही है और ठोक के अपना डायलॉग बोलता है कि इतना अंडरग्राउंड में छुप के बैठा और यहाँ पे ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गफूर गफूर। भाई सच में कॉमिक टाइमिंग तो ऑन द पॉइंट रहती है अरशद वारसी। बाकी आपको तो पता ही है कि अरशद वारसी का सबसे बड़ा रोल था इन पूरे कैमियो लिस्ट में, लेकिन अरशद वारसी के रोल का उतना इम्पैक्ट नहीं था, उतनी उनकी बात नहीं हो रही है जितनी गफूर सॉन्ग की बात हो रही है, इसलिए वो 5th पोजीशन होल्ड करते हैं, वरना तो वो टॉप 3 में भी आ सकते थे। तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे जो है वो है रणवीर सिंह। अब आप बोलोगे कि रणवीर सिंह क्यों, रणवीर सिंह से तो बड़ा अरशद वारसी का कैरेक्टर था, उससे अच्छे डायलॉग थे। लेकिन आप याद करो भाई, रणवीर सिंह जब आते हैं वो अपनी एक अलग स्क्रीन प्रेजेंस लेके आते हैं, वो लीड रोल करते हैं भाई, उनकी लीड फिल्में होती है जहाँ पे अरशद वारसी का उतना ऑरा नहीं है जितना रणवीर सिंह का है, और उस ऑरा को हैंडल करना अपने आप में ही, उस ऑरा को अपने आप में स्टोरी में फिट बिठाना, विथ अ स्टोरी लाइन के साथ रणवीर सिंह को इंट्रोड्यूस करना और रणवीर सिंह के कैरेक्टर को एक आर्क देना कि कैसे वो लंगड़े नहीं है, वो कैसे अपने परवेज के फ़ोन में कैप्चर हो जाते हैं दोनों पैरों पे चलते हुए, और फिर उनका परवेज के साथ वो इंटरेक्शन कितना कॉमेडिक लगता है, कितना रियल लगता है भाई। और उनकी जो करण जौहर के साथ बैंटर थी ना, वो भी सच में बहुत ही रियल और बहुत ही ज़्यादा ऑन द पॉइंट और एजी लगती है कि भाई ये दोनों एक्टर प्रोड्यूसर इतने बड़े अपने आप एक दूसरे से कैसे ऐसे बात कर रहे हैं कि तेरी वजह से मेरी फिल्म चली, माय फिल्म से उड़ी हो करियर वगैरह। वो सारे डायलॉग की वजह से रणवीर सिंह का जो रोल था वो 4th नंबर पे आता है। देन अब हम बात करेंगे टॉप 3 के बारे में, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा इस वीडियो को, तो जल्दी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं टॉप 3 की। तो तीसरे नंबर पे है एज ऑलवेज करण जौहर। भाई करण जौहर का जितना रोल था ना, करण जौहर का जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट था, करण जौहर का जितना भी आर्क था, और करण जौहर के जितने भी डायलॉग थे उनमें से सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद आया आई एम मूवी माफिया, वरना तुम फिल्म से बाहर। लेकिन अगर इन सारे डायलॉग्स को भी हटके एक करण जौहर के कैरेक्टर की बात की जाए तो सच में करण जौहर ने जितना अपना कैरेक्टर आर्क इसमें प्ले किया है ना, उतना तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्ले नहीं किया होगा उन लोग ने। क्योंकि करण जौहर का जो कैरेक्टर आर्क था वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड था टू द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी, कि कैसे अपने मेन हीरो को धर्मा की फिल्म करनी होती है, और धर्मा का ओनर कौन है, करण जौहर। तो इनडायरेक्टली सारे डॉट्स और सारे पॉइंट्स कहाँ जाके कनेक्ट होते हैं, करण जौहर से। तो सच में करण जौहर का जो कैरेक्टर था वो 3rd प्लेस होल्ड करता भी है, वो डिजर्व करता है, और सच में उसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया थ्रू आउट द इंटायर सीरीज़, क्योंकि उसके डायलॉग्स भी अच्छे थे, उसने गालियाँ भी बहुत ऑथेंटिकली दी थी, और उसने अपना रोल भी ऑथेंटिकली प्ले किया था। मुझे तो लगता है करण जौहर सच में भी ऐसी पर्सनैलिटी होल्ड करता होगा, बस थोड़े वो डिल्डो दिखा देते अगर उसके रूम में तो नंबर 2 पे है अपने SRK। जी हाँ, अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ सकती है कि शाहरुख खान को नंबर 2 कैसे बोल लिया, नंबर 1 कौन होगा, ऐसा वैसा। तो अगर आपने गेस कर लिया होगा कि नंबर 1 कौन होगा तो आप बहुत ही बढ़िया हो, आप समझ चुके हो कि मैंने उसे नंबर 1 पे क्यों रखा है। लेकिन चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। तो SRK नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि उनका जो रोल है वो पूरी सीरीज़ में नहीं है, ना ही उनका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट था, बस उनके सिर्फ 2 ही सीन अच्छे थे। एक तो वो जिसमें वो बोलते हैं कि घंटे के बादशाह पे वो एंग्री हो जाते हैं और दूसरा तो वो 51% शेयर होल्डर से मिलते हैं तब वाला सीन। बाकी तो SRK का उतना कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, बस उनका वो अवार्ड सेरेमनी में बस अवार्ड होल्डिंग वाला रोल था, और उससे ज़्यादा तो SRK का कुछ रोल था ही नहीं। इसलिए बस SRK की स्क्रीन प्रेजेंस, SRK के चार्म और SRK के वो घंटे का बादशाह वाले डायलॉग के लिए ही मैंने उन्हें यहीं पे रखा है। बाकी अब बात करते हैं द गोट, द लेजेंड, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और अपना नंबर 1 वाला हीरो एक तरफ वाली की बात। तो नंबर 1 पे है एज ऑलवेज इमरान हाशमी। भाई ये एक डायलॉग जो है ना परवेज का, बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर।
यही डिफाइन कर देता है कि क्यों इमरान हाशमी नंबर 1 पे है। बंदे का पूरा एक आर्क था, बंदे की आर्क की वजह से ही रोमांटिक स्टोरी का पूरा डेवलपमेंट हुआ, बंदे की आर्क की वजह से ही ये दोनों बहन भाई एक दूसरे से प्यार करने लगे, बंदे के आर्क की वजह से ही हमें मिली इस 2025 की सबसे फेमस राघव जुएल रील, और उसी के साथ बंदे के सॉन्ग्स पूरे के पूरे नॉस्टैल्जिक मोमेंट के साथ, पूरे के पूरे केके वाले वाइब के साथ, और पूरे के पूरे सही जन्नत से लेके पूरे के पूरे मतलब राज से लेके पूरे के पूरे इमरान हाशमी एरा को रिवाइव करने के साथ। भाई मैं क्या बोलूँ भाई, आपको पता है कि मैं इसको नंबर 1 पे क्यों रखा और ये नंबर 1 स्पॉट डिजर्व क्यों करता था, क्योंकि राघव जुएल ने बोला है और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। और मैं भी बोलता हूँ कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑन टॉप 10 कैमियोज ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अगर आपने अपनी लिस्ट बना ली होंगी तो एज ऑलवेज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करते हुए जाना, अपनी लिस्ट ड्रॉप करते हुए जाना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नेटफ्लिक्स की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर और हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। दिवाली की छुट्टियों में मैं भी घर जा रहा हूँ, तो हो सकता है दिवालियों में वीडियो आगे पीछे हो सके। आप अपना सपोर्ट बरकरार रखिए, मैं आपके लिए कंसिस्टेंटली वीडियो लाता रहूँगा और ऑडियंस पोल तो है ही। चलिए बाय। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।